टॉपिक है वो है मृदा घनत्व क्या है। बेटा आप लोग सब जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन और द्रव्यमान बटे आयतन। तो सॉइल डेंसिटी क्या होगी कि मृदा में उपस्थित भार और आयतन के अनुपात को मृदा घनत्व कहा जाता है। बात समझ में आ गई। मृदा घनत्व मुख्य रूप से यंत्र पिकनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि हमें अगर if we want to find out the density of any soil then we will use the instrument picometer here. Right my dear? Point number 3, मृदा का घनत्व मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला पार्टिकल डेंसिटी जिसको कण घनत्व कहा जाता है। दूसरा बल्क डेंसिटी जिसको स्थूल घनत्व कहा जाता है। अब माय डियर अब हम बात करेंगे कि पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है और बल्क डेंसिटी क्या होती है माय डियर। तो बेटा रे पार्टिकल का मतलब होता है कण और डेंसिटी का मतलब क्या होता है भार बटे आयतन। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि मृदा में उपस्थित कणों के भार और कणों के आयतन के अनुपात को मृदा कण घनत्व कहा जाता है। बात समझ आ गई क्या कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है कण, डेंसिटी का मतलब क्या होता है भार और आयतन का अनुपात। तो मृदा में उपस्थित भाई कण का होंगे मिट्टी के अंदर, मिट्टी के होंगे कण। तो मृदा में उपस्थित कणों या मिट्टी के कणों के आयतन भार और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं मृदा कण घनत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात बेटा? अरे क्लियर है क्या? यस सर। आगे देखें मृदा कण घनत्व किसी भी मृदा का स्थूल घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होता है, दोगुना होता है। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो किसी भी मृदा का जो कण घनत्व होता है वो 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पॉइंट नंबर 3, बालू मिट्टी का कण घनत्व ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मिट्टी के अंदर कण आकार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 माय डियर, पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व और स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी इन दोनों पर ही सॉइल पोरोसिटी या मृदा सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ आ गई? और बेटा अगर किसी भी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिला दे तो ऐसी मिट्टी का जो कण घनत्व हो जाता है वो कैसा हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। बात समझ आ गई कि अगर हमने किसी भी मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिला दी तो ऐसी मिट्टी का कण घनत्व कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात करेंगे बेटा आगे बल्क डेंसिटी क्या है। देखिए यहां पर जो पार्टिकल डेंसिटी थी वो इसकी अपेक्षा दुगनी थी, मतलब स्थूल या बल्क डेंसिटी की अपेक्षा दुगनी थी। तो इसका मतलब यहां भी आधी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, किसी भी मिट्टी की बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की अपेक्षा आधी होती है या उससे कम होती है। इसका मतलब अगर इसकी डेंसिटी 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी माय डियर? यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। पॉइंट नंबर 2, परिभाषा क्या है भाई? यहां तो मैंने बता दिया कि मिट्टी के कणों का भार और मिट्टी के कणों का जो आयतन है उसका जो अनुपात है वो कण घनत्व कहलाता है। तो यहां क्या है भैया? यहां है बेटा कि जो मिट्टी हमने ओवन में सुखाई थी उसका वजन और रंगयुक्त मृदा के आयतन का अनुपात। क्या कि जो मिट्टी ओवन में सुखाई गई थी उसका वजन और रंगयुक्त मृदा के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? स्थूल घनत्व के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया सभी को? पॉइंट नंबर 2, किसी भी मृदा का स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बेटा पॉइंट नंबर 3, बालू मिट्टी का जो स्थूल घनत्व है भाई यहां भी ज्यादा था कण घनत्व
था कि नहीं था बेटा? तो बेटा रे यहाँ भी बालू मिट्टी का स्थूल घनत्व तो ज्यादा होता है, और किससे ज्यादा होता है माय डियर? काली मिट्टी की अपेक्षा ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? और माय डियर लास्ट पॉइंट और कॉमन पॉइंट वो यह है कि जब मृदा संबंधता का कण घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बेटा रे ये जो मृदा स्थूल घनत्व है इसका भी मृदा संबंधता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या कहलाती है? ये बल्क डेंसिटी कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? ये पार्टिकल डेंसिटी कहलाती है। इस पार्टिकल डेंसिटी का एक पॉइंट यह और है कि पार्टिकल डेंसिटी को वास्तविक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? समझ में आ गया सभी के?